सर अभी तक तो जब से अनीता बदल आई है हमारे यहाँ का रोड का और नालियों का कोई ध्यान नहीं रख रहा है और नहीं पार्षद ध्यान रखता है। अभी कई सड़क बनी है उनमें भी खूब बहुत खड्डे रह गए हैं, कुछ ध्यान नहीं देते है बीजेपी सरकार को। ये बीजेपी के लोग हर आदमी को हर वर्ग को गुमराह कर रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए। हाँ, कोई काम काज यहाँ हो नहीं रहे मतलब हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका खास प्रोग्राम सुनिए सरकार में। आज हम पहुंचे हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जहां पर खडिक बस्ती है और हम यहां जो आम जनता है उनसे हम बातचीत करेंगे और जो जनता का मूड है वह हम जानेंगे और जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन्हें लेकर हम चर्चा करेंगे क्या पूरा है। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है नमस्कार, मेरा नाम खेमचंद धौलपुरिया यादव। अभी देखो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसे लेकर आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए। अच्छा, हाँ, कोई काम काज यहाँ हो नहीं रहे मतलब हकीकत। तो ये जैसे नाला है मंदिर के बाद नाला, ये कई वर्षों से कह रहे हैं मतलब अनीता बघेल जी को कह दिया, वो ब्रिजलता कौन है हाडा उनको कह दिया, कोई सुनवाई होती नहीं। नाले वाले देखो ना, आप खुद ही देख लो, स्वयं देख लो। 20 साल से जो विधायक रही हाँ, है वो उसका यहाँ अटेंडेंस बहुत कम है। हमारे 13 क्वार्टर में तो उधर है या नहीं है ये हमें मालूम नहीं है ना। और इधर तो कभी आके देखा ही नहीं होगा। तो इस मतलब आप चाहते हैं इस बार बदलाव हो? चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। किसकी सरकार मानते हैं इस बार? सरकार अब देखो ऐसे जो अच्छा होगा उसी को वोट देंगे मतलब। बाकी कांग्रेस बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो कैंडिडेट बढ़िया लगेगा उसको देंगे। सर अभी तक तो जब से अनीता बदल आई है हमारे यहाँ का रोड का और नालियों का कोई ध्यान नहीं रख रहा है और नहीं पार्षद ध्यान रखता है। अभी कई सड़क बनी है उनमें भी खूब बहुत खड्डे रह गए हैं, कुछ ध्यान नहीं देते है बीजेपी सरकार को। 20 साल से है अनीता बदल 20 साल से है और कोई हमारे को परिवर्तन चाहिए और हमारे रोड सही रहना चाहिए। बारिश में हमारे इधर बहुत कीचड़ रहता है, पानी रहता है और पानी की बहुत समस्या रहती है हमारे को। तो मतलब इस बार आप चाहते हैं कि बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। अभी जैसे बीजेपी के अपने जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं, किशनगढ़ आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या लगता है दौरे से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, नहीं कोई आता है। और कांग्रेस के राज में थोड़ा बहुत तो कुछ सुधार होता था, अब तो बीजेपी के राज में तो कुछ मतलब हमारे जो 13 क्वार्टर शिव कॉलोनी रोड है ये मतलब बारिश में कीचड़ हो जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है। पार्षद आता है हाँ करवा देंगे और ये नाली टूटी हुई है, रोड टूटा हुआ है, कोई ध्यान नहीं। की योजनाओं को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया है मुख्यमंत्री की योजना और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होना चाहिए सब। देखते हैं विधानसभा चुनाव है और जो है यहाँ पर काम किस तरीके से हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, क्या नाराजगी है लोगों में? देखो सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने एक मुहिम छेड़ी है। जनता की राय वो जनता की राय आगे तक जाए और जो भी वर्तमान में जो बैठे हैं आला कमान तक पहुँचे। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और 20 साल हो गए अनीता बघेल जी को राज करते हुए और जनता ने उनको ताज पहनाया था कि ये विकास करेंगे, कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कार्य किया नहीं। ये धरावाल की बात है। और रही अगर गहलोत साहब की बात करूँ, उनकी जो जन कल्याण योजनाओं से लोगों को फ़ायदा मिला है, लेकिन ये बीजेपी के लोग हर आदमी को हर वर्ग को गुमराह कर रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं इनको इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर गहलोत साहब लॉलीपॉप दे रहे हैं तो जो चिरंजीवी तो अब आया चुल मानते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य की जो दवाइयाँ अगर फ्री थी तो उससे पहले भी सरकार बनी थी गहलोत सरकार, उस समय उन्होंने चालू की थी, इसमें लगातार उन्होंने वो कंटिन्यू रही है। आपका मानना है आम आदमी को जो सुविधाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है? बिल्कुल लाभ मिल रहा है और सच्चाई है ये। आज महंगाई के दौर में अगर मैं कह रहा हूँ कि जब कमाई नहीं आ रही, अगर किसी के हाथ से अगर 1 रुपया भी का फ़ायदा मिलता है तो वो कोई गलत काम नहीं है। वो लॉलीपॉप नहीं कह सकते और ये सब जुमलेबाजी नहीं कह सकते। ये जनता के हित का है और जनता का पैसा है, जनता को दिया जा रहा है। तो इसमें अनीता बघेल जी और इनके बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं और वर्तमान के अंदर ऐसे कई समस्याएं हैं उनको लेके हमने बात भी कर दी है और धरातल के अंदर हमने अनीता बघेल 3 या 4 बार पहाड़गंज में आई भी है, लेकिन जनता को समस्या का देखने का उनको कोई मतलब नहीं है। अभी वर्तमान में हमारे समाज के अंदर प्रोग्राम था, विवाह सम्मेलन था, वहाँ अनीता बघेल जी को बुलाया गया था एज ए मेहमान के तौर पे, लेकिन उन्होंने समाज के में खड़े होकर भी ऐसे शब्द बोले कि आपके यहाँ कोई भी आता है उनका गला पकड़ लेते हो और ये कर लेते हो, मतलब गलत चीज़ें बोली कि आप मुझे दोबारा जीताओ। भाई 4 बार तो आप जीत चुके हो, अब क्या जिताते रहेंगे? मतलब 20 साल में आप नज़र नहीं आ रहे हो, दोबारा आश करते हो कि जनता आपको वोट दे। अगर एक वोट दे भी दिया तो आपने करा क्या इन सालों के अंदर? कुछ नहीं किया आपने। तो इस बार आपको ये लगता है कि बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल करना चाहिए बदलाव होगा तभी तो जनता का एक कहते हैं ना, जनता की जो पुकार, जनता की जो समस्या का निवारण होगा। क्योंकि एक क्या होता है कि लगातार आदमी चलता रहता है तो उसको घमंड भी आ जाता है, उसको घमंड को तोड़ना भी जरूरी है। तो अनीता बघेल जी को बहुत बड़ा घमंड है कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है
मैं तो बस चाहे बीजेपी का कोई भी हो XYZ, उनका घमंड आ चुका है कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ लेंगे। जैसे किशनगढ़ में आज शाम को JP नड्डा जी आ रहे हैं, तो बैठक है, पहली सूची भी आ चुकी है, और बैठक लेके आपको क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा इससे, बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा? बीजेपी को कहाँ से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में गहलोत साहब ने इतनी योजनाएं दे दी है, और चाहे पूरा पेट का ध्यान रखते हुए, जनता के पेट का ध्यान रखते हुए योजना दी है, चाहे वो राशन के बाद हो, चाहे गैस टंकी के बाद, मतलब गैस के बाद हो, चाहे उनके हर स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हर प्रकार की योजना को फ़ायदा दिया है गहलोत सरकार ने। तो उसमें को चलता रहता है, लेकिन इसमें परिवर्तन होना जरूरी है। आपका नाम है? मुकेश सबलानी। जैसे कि आपने देखा, हमने आम जनता के बीच जाकर उनसे बात करी और उनकी राय जानी, जो उन्होंने आम जनता ने अपनी राय रखी। अजमेर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए दिनेश गहलोत की रिपोर्ट।